हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें समय दिया कि हम उसकी सितारिश कर सके। और खुदा कहता है हर एक दिन एक है, तो प्रभु ने हर एक दिन को समान बनाया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज ये दिन और आज हमारे घर में प्रार्थना सभा जो हो रही है ये उसका अनुग्रह है और उसका फजल है, क्योंकि ना तो मनुष्य की इच्छा से कुछ हो सकता है, जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है और प्रभु हर एक चीजों के समय को नियुक्त करता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए। जैसा भजनकार दाऊद इस बात को लिखते हैं, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन खुदा के योग्य बलिदान है। हे खुदा तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए कि सचमुच में जो दिन प्रभु हमें दे रहा है ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है, अनमोल मोती से बढ़कर है। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है कि हम अपने घर में खुदावन यीशु मसीह आना स्वीकार हुए वो आए और अपने वचन को हमसे बांटेंगे। आज संसार में सब लोग चीजें बांट रहे हैं, मगर वचन का बांटना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा काम हमारे लिए है कि हम वचन को बांटें, सुने और उसके अनुसार चलने में चौकसी करने पाए। प्रेज़ हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान करुणा निधान जीवित दयालु पिता परमेश्वर सनातन काल की विराट परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु और धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु कि जैसे प्रभु आपने प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि 12 महीने 12 फल लगते हैं। खुदावन मुंजी परमेश्वर नदी के इस पार और उस पार खुदावा प्यारे प्रभु जी, और खुदावन प्रभु हर एक जो है प्रभु जी फल खुदावन खुदा परमेश्वर तूने हमारे लिए रखा है कि हम हर महीने खुदा को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने जीवनों के द्वारा अपने घरों को खोलकर प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। खुदावन जो भी अधर्म जो भी युक्तियां दुश्मन आता है उसको तो खंडित करने के लिए आता है मेरे पिता प्यारे मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु। आज धन्यवाद है प्रभु और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका अपने हृदय से। इन साल भर तूने हम सबको बड़ी हिफाजत के साथ रखा, हम सबको चलाया प्रभु जी। खुदावन प्रभु हर एक परिस्थिति में तू हमारे साथ रहा खुदावन प्रभु, ना तो तूने छोड़ा न त्यागा मेरे खुदा प्यारे मुंजी परमेश्वर। हमारे हृदय उत्साहित है पिता परमेश्वर आपके इस असीम प्रेम के लिए कि हम अपने प्रभु की आज्ञाओं को माने और उसके अनुसार चलने में चौकसी करें। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, हमारे हर एक अंगों से आपकी महिमा हो खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब आप इस संसार में आए उस समय भी खुदावन प्रभु जी ऐसे ही ठंड थी खुदावा प्यारे प्रभु जी, दृढ़ आग ताप रहे थे खुदावा प्यारे प्रभु जी, और तेरे उसको सुन रहे थे, उस भविष्यवाणी को उस संदेश को सुन रहे थे खुदावन अपने मनों में। खुदावन प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, क्योंकि तू ना होम बलि से प्रसन्न होता है ना मेल बलि से प्रसन्न होता है खुदावन प्रभु। तू यही चाहता है कि हम टूटे मन से तेरे चरणों में आए और तुझे धन्यवाद दें। खुदा बाप प्रभु आप हमारे याजक को अच्छे से लेकर आए इस ठंड में, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको इकट्ठा किया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आपकी दया हम सब पर हो खुदावन प्रभु। और जब भाई अपने घर को छोड़ के आए हैं और बहन माला जी भी अपने घर को छोड़ के आई है प्रभु, उनके पूरे परिवार की रक्षा उनकी सुरक्षा आपकी ओर से होने पाए। जो छोटा झुंड हमारा वचन को सुन रहा है खुदावन पिता परमेश्वर, उनको भी तू आशीष और बरकतों से भर। जो बीमार है वो शिफा पाए खुदावन प्रभु, और खुदावन प्रभु उनके अंदर की सामर्थ्य है कि हम पीछे मुड़ के नहीं परंतु आगे दौड़े, आगे की ओर बढ़े खुदा बाप प्यारे प्रभु। दुष्ट की हर एक योजना को तूने खंडित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी।
जो भी वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, खुदा हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु यह अनुग्रह दे कि हम उस पर चल सके। खुदावन प्रभु जी, दुष्ट की युक्तियों को हम में से हर एक प्रभु कैंसिल करे खुदावन प्रभु, और तेरे नजदीकी में और बढ़ने पाए प्रभु। सारी बातें तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हैं, और तमाम बेशुमार आशीषों के लिए, आत्मिक आशीषों के लिए और शारीरिक आशीषों के लिए, हम सब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देते हैं। अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, प्रभु महान। प्रभु महान विचारकारी तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य बिछू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने देता है वर्णन से आपार, कि उस पर ने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा होगा। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवे शत्रुरी का होगा, मुझे लेगा जहान महान। मैं झुकूंगा साधा भक्ति गिनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सचमुच में हमारा खुदा बड़ा महान है। ये सांसें जो हम चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ये सब प्रभु की ओर से अनुग्रह और दया है हम पर। हम अपना मुंह खोल के धन्यवाद करें अपने खुदा का, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है,
वो जीवित है और इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक गीत और गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। ताली बजा के धन्यवाद के साथ गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे लोगों को करता गंगा। परम पिता की स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। चांदी बाहर खुशी से उनकी चट्टान मुझे दिखाई। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। कोई हमारा परम पिता, तार सितारा स्वर्ग सदा। कोई हमारा परम पिता, तार सितारा स्वर्ग सदा। पूरा स्पष्ट कितनी हो उतनी ही होते हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। हाल से रोया डरा दिया और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। करवाए की माँ ने ढूंढा उसने, आंखों की भीड़ से निकाला हमें। करवाए की माँ ने ढूंढा उसने, आंखों की भीड़ से निकाला हमें। आंखों बचाने को जान अपनी, आधी हाथ में होश रखे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। रोज़ को बार बार छोड़कर उसने, चाहा किसी से न मुड़ना उसने। रोज़ को बार बार छोड़कर उसने, चाहा किसी से न मुड़ना उसे। करो पर उठाया हुआ की तरह और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सचमुच में प्रभु की स्तुति और महिमा करना एक बड़ा आनंद का विषय है और सचमुच में हमारे हृदय प्रफुल्लित हैं। हम जब प्रभु की दृष्टि करते तो हम देखते हैं हम कुछ भी नहीं है, मगर वो प्रेमी पिता जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया और आज वो हमारे हृदय के अंदर है, इसके लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अब समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के सम्मुख रखें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, उसने एक बार मौका दिया कि हम गवाही देने वाले बन सके। उस रात मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी
मेरे पेट में ऐसा दर्द उठ रहा था कि पेट जैसे मेरा सुई की तरीके गड़ रहा था। फिर मार कोहरे पे कोहरा गिर रहा, मार कोहरा, गली पूरी कोहरे से गिर गई। तो ये भैया कहने लग गया, मम्मी हम जो है छोटू को बुलाएं। हमने कहा नहीं, छोटू को नहीं बुलाओ, और चलो तुम सिविल चलो। हमने कहा नहीं, सिविल हम नहीं जाएंगे, ठंडा हो रहा है। हमने कहा फिर हमने रहन दो, परेशान ना हो। फिर हमने तवा गरम करा, तवा गरम करके अपना पूरा पेट सेका। फिर मैं पॉटी करने गई, फिर मेरे पॉटी नहीं, फिर मैं रोने लग गई। फिर मैंने रो रो के खुदा से दुआ करी। हम उसका धन्यवाद करते। उस रात मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कि मुझको खुदा ही नजर आ रहा था कि खुदा मेरे को क्या हो गया। खुदा हम इतने परेशान हो गए कि एक मन कर रहा मैं भाभी के पास फोन करूं कि भाभी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही, भाभी हमारे लिए तो फोन पे बैलेंस नहीं था। फिर ये भैया उठा, कहे मम्मी तुम रो नहीं, खुदा से दुआ करो। फिर मैं धीरे 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 धीरे, इसने मुझको पानी गर्म करके दिया। कहे मम्मी पानी गर्म कर ले, इसी वाली बोतल में पानी गर्म करके दिया। कहे मम्मी सिकाई करो। फिर मैंने सिकाई करी, फिर दुआ करती जा रही, खुदा बाप मेरा पेट अच्छा कर दे। मसीबा में खड़े होके भाभी का मीटिंग होगी तो खड़े होकर गवाही दूंगी। खुदा बाप ने हमको संभाल के रखा। फिर मैं धीरे धीरे जो पेट सेकती रही, दुआ करती रही करती रही। कब मेरे को मेरे ख्याल से 4 बजे मेरे झटकी सी लगी। फिर मैं चुपचाप से सो गई। तो संदीप मेरा भैया कहने लगे मम्मी इसके पापा कहने वो सो गई है माला, उसको उठाओ नहीं, रात भर ये रोई है खूब बैठकर। अब जो है हमने कहा कि क्या नाम, सचमुच खुदा सबके साथ रहता, सबको संभाल के रखता है। हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और सचमुच में गवाही देना जो है प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि खुदा ने कहा है तुम मेरे गवाह बनो। और सचमुच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ना तो हमारी अपनी कोई कुव्वत है, ना कोई लियाकत है, और प्रभु हमें किस तरीके से लेकर चला इस पूरे साल हम खुद भी स्वयं नहीं जानते। उसने हर पल हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा की, और हमारे हर एक कामों पर अपनी आशीष को उंडेला। इसके लिए मैं भी प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। गवाही यही है कि प्रभु हमें प्रतिदिन चला रहा है। उसमें बने रहें, उसमें लिपटे रहें, और उसी की महिमा के लिए हम इस्तेमाल हों, यही मेरी खुदा से प्रार्थना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस बार जो हमारे घर मीटिंग का होने का था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मीटिंग होगी कैसे, क्या होगा। बस मेरी नजरें खुदा की तरफ ही थी। मैंने खुदा बाप, आपने 12 महीने के 12 फलों को प्रकाशन में लिखा हुआ है, क्या इस महीने हमारे घर प्रार्थना नहीं होगी? मगर खुदा ने एक बोला कि नहीं, कि प्रार्थना तो अंदर से आई, कि प्रार्थना तो होएगी, क्योंकि दुष्ट कभी नहीं चाहता कि हम अपने घरों को खोलें और प्रार्थना करें। वो हमें उन आशीषों से रोकना चाहता है जो खुदा ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। हमने हर एक काम करने के लिए हम लोग के पास सामर्थ्य है, ताकत है, परंतु खुदा के लिए अपने घरों को खोलना प्रभु की तरफ से होता है। जब तक खुदा ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे ही बहन सुची के घर में प्रार्थना का हुआ, और उससे पहले एक दिन पहले ही प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि 28 को तेरे घर में प्रार्थना हो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इनसे बोल दिया कि 28 को प्रार्थना है। और मैं सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद ब्रदर का ही फोन आया शाम के समय। उन्होंने कहा सिस्टर आज आपकी प्रार्थना नहीं हुई इस बार। मैंने कहा ब्रदर 28 को है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन और समय प्रभु ने नियुक्त करके दिया, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये गवाही है। चाहते तो नहीं कराते, चाहते तो यही होता कि अरे टाल दो, अगले महीने अगले उसमें कराएंगे, मगर नहीं। जो आशीषें रखी हैं उसको पाने के लिए हमें प्रयत्न करना है, हमें परिश्रम करना है, और बिना परिश्रम के कुछ भी मिलता नहीं है। हम ये समय हो सकता था अपने घरों में यूं ही बैठे रह जाते, मगर आज प्रभु ने हमें क्या करा, इकट्ठा किया कि हम उसका क्या कर सके, धन्यवाद कर सके। क्योंकि धन्यवाद का ही विषय है कि सचमुच में खुदा है वो प्रेमी पिता, जिसने हमें उस दलदल और कीचड़ से निकाला। अभी भी हमने गाने में यही कहा कि घोंसले को तोड़कर, बार बार तोड़कर उसने हमें उड़ना क्या कर दिया, सिखा दिया। अब बैठने का मन नहीं करता है। अब यही लगता है कि किस तरीके से खुदा के वचन को किसको बांट दें और किसको खुदा के करीब लाने के लिए परिश्रम करें, क्योंकि ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे सारे परिश्रम जो हम पेट के लिए करते हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे, मगर खुदा कहता है जो तू मेरे में परिश्रम करेगी तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा।
आज ये परिश्रमी है कि ब्रदर इतनी दूर से वहां से यहाँ आ गए, क्योंकि उनको सिर्फ खुदा दिख रहा था, ठंड नहीं दिख रही। ठंड लग रही थी मगर उसमें भी एक गर्माहट थी। एक अंदर से क्या थी, हमें गर्माहट की, नहीं हम वहां पहुंचकर प्रभु की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। और सचमुच में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी बड़ी बहन का भी, लवली दीदी के लिए भी, कि उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दाढ़ में काफी दर्द था। और कल रात नहीं, परसों रात को उसने रात में 2:30 बजे मुझे भी फोन किया, और मैंने तुरंत उठाया फोन, और उसने कहा कि मेरी दाढ़ में बहुत सख्त दर्द हो रहा है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने सिर्फ खुदा की ओर दृष्टि की, क्योंकि हमें मालूम है सिर्फ खुदा ही है जो हमें क्या करता है, संभालता है। हमारी सहायता वहीं से आती है। और हमने प्रार्थना करी उस समय, और यही प्रार्थना की खुदा बाप कि आप उसको चंगाई दें और वो सोने पाए। इस दर्द में वो सो नहीं पा रही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं दांत का दर्द भी बहुत भयंकर होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है। और उसकी दोनों दाढ़ों में दर्द था, मगर वो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो क्या हुई, सो गई। वो मुझसे कह रही थी कि मेरे को लग रहा था रात में मुझसे कुछ कह रहा है खुदा बाप कि तू प्रार्थना करा। और सचमुच में प्रभु ने कहा समय और असमय तैयार रहो, दिन और रात मत देखो, क्योंकि खुदा भी ऐसे ही बिना कोई समय बताए हमारे लिए आने के लिए तैयार है। इसलिए उसकी खोज में हमेशा हमें लगे रहना। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसको नींद आई, वो सो पाई, डॉक्टर के पास गई और प्रभु ने उसके लिए एक चीजों का इंतजाम किया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसको उसका दर्द कम हुआ, और डॉक्टर ने इसको निकालने के लिए कहा है। अभी क्या हुआ वो नहीं मालूम मुझे, मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसके दर्द और उसकी तकलीफ को खुदा ने कम किया। मैं हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अपनी बेटी टीना के लिए भी यही धन्यवाद दूंगी खुदा बाप कि जो तूने योजना है वो हो प्रभु। खुदावन जो तूने उसके लिए नियुक्त किया है, हर एक चीज उसकी इच्छा, तेरी इच्छा उसके जीवन में पूरी हो। वो आपकी बेटी, आपने लहू से उसको खरीदा हुआ है और दुष्ट कुछ भी उसका चुरा नहीं सकता। ये हमारा विश्वास है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम बैठे हुए हैं, और हम आहाना के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आहाना भी खुदा बाप ने उसको भी क्या कर रखा है, पूरी तरीके से संभाल के रखा हुआ है। प्रतिदिन हम उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं और हम बड़े आनंदित होते हैं। हम उसके साथ खेलते कूदते हैं, और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु उस बच्चे के अंदर भी अपने कार्य को पूरा करे, जो उसने जिस कार्य के लिए उसको भी यहाँ इस संसार में भेजा है। प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। गवाहियां मेरे पास बहुत है, और मैं प्रभु को यही धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अपने मार्ग में चलने की मुझे चौकसी दे, कि मैं चौकसी करने पाऊं आपके हर एक वचन को जो लिखा है उसको अपने जीवन से पूरा करने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ और ताकत दे। समाला भी अपने कुछ दिन पहले परेशान थी, तकलीफ में थी। बस मैंने उनको यही बोला कि अगर वचन सुन रहे हो तो वचन में यही दिया जा रहा है, लौट आओ और शांत हो जाओ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और सचमुच में लौट आने में और शांत रहने में हमारा उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं, तो अपने याजक जी से निवेदन करूंगी कि खुदा ने इस काम के लिए उनको यहाँ भेजा, जिस संदेश को लाया है प्रभु उनके जीवन के जरिए वो हमें मिले और हम खाएं, सिर्फ सुनने वाले ना होने प्रभु, हम उसको चलने और अमल करने वाले बने। God bless you, sister. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। ये वाकई पिता ने हमें ये अवसर दिया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि संसार और संसार में के हर एक जने और हर एक चीज अंधकार के प्रति पूरी रीति से दौड़े जा रही है और ईमानदारी से चल रही है। किसी ने भी सत्य को जानने की खोज या मनन या चिंतन नहीं किया। सबने सत्य को छोड़ झूठ को ही अपना लिया। लेकिन सत्य जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, एक ना एक दिन हम सबको सत्य की आवश्यकता होगी।
इस पृथ्वी पर हम चाहे जहां पर भी चले जाएं, चाहे इस पृथ्वी का जितना भी उत्तम भोजन क्यों ना खा लें, चाहे सबसे उत्तम वस्त्र क्यों ना पहन लें, और चाहे सब कुछ प्राप्त भी कर लें, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार खुदावन के वचन अर्थात सत्य के अंदर है। इसीलिए अवश्य है कि हम उस सत्य के प्रति ईमानदार बने और उसके प्रति अपने जीवन में एक परिश्रम करें, एक खोजी बना रखें। क्योंकि देखो, जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना होगा। शैतान नहीं चाहता कि तुम बचने पाओ और तुम अपने पिता के वचन में बने रहो। शैतान नाश करना चाहता है। और जिस पृथ्वी पर हम हैं, ये पृथ्वी भी बहुत लौ लगा के बड़ी आशा भरी दृष्टि से प्रभु की ओर ताक रही है कि उसका भी छुटकारा हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी रीति से शैतान खोला जा चुका है, अब कुछ भी ठीक नहीं है और कहीं से भी शांति की न्यूज समाचार नहीं आ रहा। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। क्या करें? हम अपने आप को कैसे इस अंधकार से बचाएं? हम एक कोरस गाएंगे। रो में गिड़गिड़ाऊं मैं, पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा। रो मैं गिड़गिड़ाऊं मैं, पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा। अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया। मेरी सुन है खुदा, 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 मेरी सुन है खुदा। Praise the Lord. Praise the Lord. एक एक दिन करके बीतता जा रहा है और हम अपने जीवन में एक एक दिन पार करते जा रहे हैं और धीरे 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 हम देख रहे हैं एक एक दिन करके महीने, सप्ताह और वर्षों में बीतते चले जा रहे हैं। और हम अपने हाथों में जब देखते हैं कि हमने क्या प्राप्त करा या क्या पकड़ा या क्या पाया, तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ खाली पड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं पाया और ना ही कुछ प्राप्त करा। क्योंकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। सत्य वो है जो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मनुष्य उस झूठ को सत्य समझ रखा है और पूरी रीति से अपने जीवन में बैठ गया है उस झूठ को सत्य समझ के। लेकिन जब आप झूठ को हटाने का यत्न करेंगे और अपने जीवन में उस झूठ को हटा के उस सत्य के प्रति आप ईमानदार होंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ रखा है और बहुत कुछ आपके लिए है जो आपको अपने साथ और अपने घराने के लिए चाहिए और उसको ले जाना है। लोग कहते हैं भैया खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें अपना आत्मा दिए जाता हूं। अरे यार, वो अपना आत्मा दे रहा हूं, खाली हाथ चले जाएंगे क्या? मनुष्य कहां पर है? हम इस पृथ्वी पर जब आए तो हम पाप के भागीदार थे, लेकिन जब हम उस पाप से निकलने का यत्न करते हैं और अपने जीवन में एक खोजीपना रखते हैं, तब हम उस पाप को अपने जीवन से दूर होते हुए और उस आत्मा को जो हमने अपने जीवन में खो दिया था, पाते हुए, प्राप्त करते हुए दिखते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य यही है कि हम उस आत्मा को जो हमारे लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर छोड़ा, उसे ग्रहण करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमने उस आत्मा को ग्रहण करा? या हमें से किसनों ने ये वचन सुना है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अपना आत्मा छोड़े जाता हूं? अब लोग कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा। लोग क्या कह रहे हैं? वैसी लोग कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा। तो जो यीशु मसीह ने छोड़ा अपना आत्मा, वो कौन है? बस यहीं पर हमें समझना है। अब जो यीशु मसीह ने अपना आत्मा यहां पर छोड़ा, अब जो उस आत्मा के अनुसार चलेगा, उसके लिए यीशु मसीह नहीं आएगा। बात समझिएगा। यीशु मसीह उसके लिए आएगा जितनों ने यीशु मसीह की आत्मा को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो न्यायकर्ता बन गया है। और खुदा का वचन कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं, खुदा के अभिषिक्त कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें से कोई भी न्याय में ना दिया जाए। अब ये वचन हम लोग कहां ले आएंगे? हमने क्रिसमस मना लिया, अब न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर मना लेंगे, फिर उसके बाद और भी दिन मना लेंगे, मनाते चले जाए। लेकिन वो आत्मा कब हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा छोड़े जाता हूं। अब अगर हमने उस आत्मा के अनुसार चलने में चौकसी नहीं करी और उस आत्मा की नहीं सुनी, और उस आत्मा जो सिखाएगा, जो तुम्हें सारी बातें अगर हमने नहीं सीखा, तो यीशु मसीह आएगा किसके लिए? जिसने नहीं सीखा। जब पापा घर आते हैं, ताली नहीं बजाएंगे? जब पापा घर आते हैं, तुम बताओ बेटा, छोटे बेटे, पापा जब घर आते हैं तो तुम खुश होते हो कि नहीं होते हो? हम लोग मम्मी से पूछते थे कि मम्मी, पापा जब वो लेके आते थे क्या, तनख्वाह, हम लोग को मालूम था कि पापा की तनख्वाह मिलेगी, और पापा की तनख्वाह मिलती थी 8 तारीख को, और 8 तारीख को पापा क्या करते थे? मिठाई का डिब्बा, ब्रेड पकौड़ा और भी बहुत से सामान लेके आते थे, और पैसा भी मिलता था हम लोगों को। तो पापा 8 तारीख को कितने बजे आएंगे, मम्मी से पूछते थे बार बार, मम्मी पापा कितने बजे आएंगे? तो मम्मी भी बड़ी चला, मम्मी कहती जैसे ही पानी आएगा, ताली बजाइए। मम्मी क्या कहती थी? जैसे ही पानी आया, नल आया, बस पापा आ जाएंगे। तो हम लोग बार बार नल देखते थे, आया कि नहीं आया। तो जब पापा आए तो बच्चे खुश हुए। भाई पापा आएंगे तो बच्चे खुश होंगे, तो फिर क्यों लिखा कि पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे?
यहीं पर कुछ समझना है, यहीं पर कुछ समझना है। और इससे हल्का सा भी स्लाइडली हम इधर से उधर हुए तो ये निकल जाएगा हमारे पास से। और अगर ये निकल गया तो पूरी बाइबल पढ़ते रहो आप, जितना पढ़ते रहो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वचन आपको सिखाएगा, और जब आपने सिखाने वाले का ही इनकार कर दिया, अब ताली बजाओ, जब आपने सिखाने वाले का ही इनकार कर दिया तो फिर आप जितनी भी कॉपी किताबें ले आइए, जितना भी आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय, छठा अध्याय। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, थोड़ी देर रुकेंगे, सब जने खोलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों छठा अध्याय उसकी 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों छठा अध्याय 12वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा, हम संकोच और संदेह, भय, डर, दुविधा और बहुत ही हाला डोला होके वचन सुनते हैं। संकोच पहले होता है। कोई भी संसार का काम करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं, कंफर्म। हाँ बताओ कहां साइन करना है। सब भाई, संसार का कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें हमको 101% मालूम होता है सही है, रेडी, चलो हो गया, फाइनल हो गया ना, ठीक। लेकिन वही फाइनल बना, वही रेडी बना वचन के प्रति नहीं। जहां वचन में बैठे दुविधा, संदेह। अब बोल रहे हैं कि हम चंगे हो गए, अब बोल खड़े होकर बोल दिया अब सब चंगे हो गए, प्रभु ने हमें चंगाई दे दी। अब बैठते बैठते मन में सोच रहे यार हुए भी हैं कि नहीं, थोड़े बहुत तो हैं। हमेशा याद रखिए, ये जो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव ही हमें पिता के वचन से दूर करता है। क्योंकि जितने ईमानदारी से और जितने सच्चाई से और जितना विश्वास से हम संसार के कामों के प्रति अपने आप की डिसीजन लेते हैं, उतना डिसीजन हम वचन में आज तक नहीं लिए, वचन को टालते हैं।
ठीक है, हटाओ, सुन लिया, ठीक है। यहीं पर हमारा वचन से दूर और पीछे होना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखें कि संसार में जो भी डिसीजन हम लेते हैं उससे बड़ा डिसीजन वचन में हमें लेना है, क्योंकि अब जो तुमने सुना है उसके अनुसार करने में चौकसी करो, वचन ये कहता है। भाई यीशु मसीह लोगों के बीच में गया, और यीशु मसीह जब लोगों के बीच में गया तो उसने प्रचार किया, और जब प्रचार किया तो वो आगे बढ़ गया। अब तुम्हारे मन में अगर संकोच होगा तो तुम रुक जाओ। अब तुम्हारे मन में अगर संदेह नहीं है, संकोच नहीं है, तो तुम मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह पीछे नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह आपको एक साइन देगा, दूर से आपको एक रोशनी दिखाई देगी, आपके पास वचन पहुंचेगा। अब आपने उसको कैसे ग्रहण किया, और यही हमने आज तक ना किसी याजक, ना ही किसी पास्टर, ना ही किसी से सुना। बहुत अच्छे अच्छे पास्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे याजक हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग वचन बताने वाले हैं, और हम लोग तो एक प्रार्थना कर रहे हैं। जाड़े में भी लोग बहुत सी प्रार्थना करने निकल रहे हैं, लेकिन वचन को बताते समय लोगों ने उन पर उसका प्रभाव जो होता है उसके विषय में बताना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि याजक के जीवन में, पास्टर के जीवन में वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। अगर स्कूल में बच्चे लेट आ रहे हैं और स्कूल वाले बार बार एंट्री कर रहे हैं, तो आज 2 खड़े हैं, कल 4 खड़े होंगे, 4 के बाद 40 हो जाएंगे। लेकिन अगर स्कूल ने स्ट्रिक्ट पना कर दिया और एक भी बच्चे को लेट आया वापस भेज दिया, तो कल गेट पे एक भी बच्चा दिखाई नहीं देगा। ठीक इसी तरीके से हर एक जना वचन को कम, प्रचारक को ज्यादा ध्यान देता है, और प्रचारक को जब ध्यान देता है तो उसके मन में केवल एक बात आती है कि जब ये अपने जीवन में इन बातों को कर रहे हैं, या जब ये इन बातों को ग्रहण करके चल रहे हैं, या ये संकोच के साथ ये बातें करते हैं, बोलते हैं, तो फिर हम भी करते, तो उसमें क्या अंतर? कितने घमंड के साथ हर एक कलीसिया एक दूसरे पे ब्लेम करती है। अभी ईसाई है, क्रिश्चियन जिसे कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई, इस ईसाई और क्रिश्चियन के अंदर कितनी डिमोनिशन है, हजारों के ऊपर है। हम लोग, आप लोग तो 5-6 गिनेंगे, कैथलिक, सीएनआई है, और मेथोडिस्ट है, पेंटिकोस्टल है, और विश्वासी है, और जाते हैं ये वो, 5-6 के बाद हम लोग सोचने लगेंगे, लेकिन है हजारों। और ये हजारों जो हैं, ये एक दूसरे को बहुत एबीसी, एक दूसरे पे बहुत क्लेम करते हैं कि देखो वहां पर मूर्ति पूजा होती है, देखो वहां पर जाते हैं वचन नहीं बताया जाता, वहां पर देखो स्त्रियां कैसे आती है सच सच के, वहां पर देखो चर्च में कैसे आते हैं, हमारे चर्च में देखो ये चीज नहीं होती। सब प्रचार करते हैं ये चीज का, और एक दूसरे को कहते हैं कि वहां जाओगे तो वहां तो ये होता भी है, वहां वचन थोड़ी ना होता है। हम लोग को देखो, हम लोग वचन मानते, हम लोग वचन मानते, पूरा साल भर ये बातें बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते? कोई बपतिस्मे को लेके बोलेगा, कोई मूर्ति को लेके बोलेगा, कोई प्रचार को लेके बोलेगा, कोई प्रभु भोज को लेके बोलेगा। सब जने एक दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे। लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता है, आया 25 दिसंबर, तो सब सारी चीजों को वैसे ही करेंगे जैसे सब कर रहे हैं। फिर नहीं कहेंगे अब पेड़ की पूजा कर रहे हैं,
फिर नहीं कहेंगे कि हम चाहते हैं सेंटा को मान रहे हैं। अब वो सब कुछ को मानेंगे। साल भर प्रचार करा उन्होंने, इसी बेस पे आदमी को उस कलीसिया से इस कलीसिया में बना लिया, और लास्ट मोमेंट पे उसे थमा दी लिटरी, उसे थमा दिया संता, उसे थमा दिया त्योहार, उसे थमा दिया सारी वही बातें जिनको वो साल भर प्रचार करते आए। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। यहीं पर आके सब जने एक ही आत्मा के चलाए चल रहे हैं, और इस बात की वो गवाही देते हैं कि हमारा पिता शैतान है। पहुंच जाएंगे वो घूम के उसी, वो चाहे जितना भी अपनी बुद्धि लगा ले, लेकिन घुमा के शैतान ला के खड़ा करेगा और कहेगा देखो तुम मेरे ही नीचे हो। लेकिन कुछ होंगे जो कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। देखिए, एक सच्ची कलीसिया है, सच्ची कलीसिया की कोई भी संस्था नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कोई संस्था के नीचे नहीं है। खुदावन यीशु मसीह स्वतंत्र है। खुदावन यीशु मसीह कहता है तुम सबके बीच में रहोगे, तुम सबके बीच में रहोगे, हर एक के बीच में रहोगे, लेकिन तुम उनके समान दिखोगे नहीं। बात समझे? क्योंकि मेरा न्याय जब होगा तो मैं बगल में ब्लेसी को थोड़ा खड़ा कर लूंगा कि ब्लेसी ने ऐसे कहा था, या तो इस बच्चे को थोड़ा खड़ा कर लूंगा इसने कहा था। प्रभु मुझसे पूछेगा तूने क्या कहा? प्रभु आप तो देखते थे मैं सबके तरफ रहता था, लेकिन करता वचन के अनुसार था। यस, वचन को समझे। क्या यीशु मसीह पापियों के बीच में नहीं रहा, लेकिन क्या उसने पापियों की जो वो करते थे वो पाप रीति रिवाज उसको अपनाया? नहीं, साफ खड़ा हुआ है। और यही बात पिता का वचन हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 20वीं आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वीं आयत। 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 जैसी पढ़ो, मोबाइल आ गया लो। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वीं आयत पढ़ो। ये इंग्लिश में पढ़ दो। अरे वाह, इंग्लिश सुनाई देगी, पढ़ो। Therefore, we are the ambassadors of Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. आमीन। आप समझे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारी संस्था में ये होता था, हमारा पास्टर तो ये करता था, हमारा याजक तो ये समझाता था, हाँ वो बाप वो साल भर तो कहता था ट्री 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 ट्री, नहीं 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 नहीं, लास्ट में थमा देता था, लास्ट में कंपटीशन कराता था किसका ट्री सबसे सुंदर। बड़ी मजा आती है। इससे कहते दिखते हुए अंधे बहिरे। कहेंगे नहीं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तो फिर यीशु मसीह ने व्यभिचार को भी तो मूर्ति पूजा के बराबर बताया है। यीशु मसीह ने क्रोध को भी तो मूर्ति पूजा के बराबर बताया। भैया मूर्ति पूजा यही नहीं है, मूर्ति पूजा की केवल मैं स्टेच्यू के सामने पूजा कर रहा मैंने छोड़ दिया। मूर्ति पूजा तो वो भी तो है जो तूने मन में कर लिया। हेलो, यीशु मसीह का वचन ही अलग है। अब हम क्या भैया, हम किसी स्टेच्यू के सामने खड़े होकर प्रार्थना ही नहीं करते हैं, नहीं करते हम प्रार्थना, लेकिन उसको अपने वाहन में अपने घर में रखें। ताली हो जाइए।
नहीं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम खड़े नहीं होते, लेकिन वाहन में रखे हैं, घर में रखे हैं। बात तो समझें। आपके वाहन में, आपके घर में अगर रखा है तो इसका मतलब आपके मन में है। वो रखा क्यों है? प्रभु इस चच्चू से या तो भोजन से या तो किसी भी अशुद्ध सामान से के लिए तुम्हें नहीं कहता। प्रभु कहता मन को पवित्र करो। यही तो वचन है, यही तो वचन है। कह रहा कोई भी रूप जिससे स्त्री और पुरुष पता चलता है, ऐसी प्रतिमा तुम्हारे बीच में ना हो। रूप क्या करा था उन्होंने? सोना लेके क्या करा था? डाल दिया था आग में। ताली नहीं बजाएंगे भैया? क्या करा था बताइए? सोना लेके आग में डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था? और जब सोना लेके आग में डाला तो किसी ने आकृति बनाई नहीं, वो अपने आप ही एक आकृति बन गई। और वो निकाला तो कह रहे यही है हमारा खुदा। तो ट्री चाहे सच्चे वाला हो चाहे झूठे वाला हो, भाई जिससे पहचान में आ रहा है ये ट्री है, जिससे पहचान में आ रहा है कि ये मूर्ति है, स्त्री की है कि पुरुष की, कैसे पहचाना तुमने? यही चीजें हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, वचन आप लाख पढ़ते रहिए, आप लाख प्रार्थना करिए, बीमारियां, रोग, घर के अंदर के अधर्म के काम बढ़ते जाएंगे। घर के अंदर के अधर्म के काम कब दूर होंगे? जब आप आज्ञा को मानेंगे। आप एक आज्ञा मानेंगे, आपके 100 बंधन खुल जाएंगे। कोई पास्टर, कोई याजक या कोई धर्मी मनुष्य इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके अंदर से रोग को चंगा कर दे। हमेशा याद रखिए, हो सकता है आप जब किसी याजक या पास्टर से प्रार्थना कराएं तो आपका रोग हील हो जाए, लेकिन वो फिर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम मन से हील नहीं हो गए। हमेशा याद रखिए, कलाम बताता, वचन बताता कि तुम्हें पूरी रीति से शुद्ध होना होगा, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब पवित्र बनने के लिए क्या करना होगा? कलाम क्या कह रहा है? पढ़िए जरा, कौन सी आयत थी? 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़े हिंदी में। एक बार भाई भी खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े। पढ़िए। पास्टर राजदूत है, याजक राजदूत है, कलीसिया राजदूत है, मेरी पत्नी राजदूत है, मेरा बच्चा राजदूत है, मेरी उसाते बहन राजदूत है। हम, बात यहां आती है ना, बात यहां आती है। हम मसीह के राजदूत हैं। अब राजदूत ही अगर साल भर प्रचार करे बढ़िया बढ़िया, अरे वाह वाह वाह, और अंतिम में क्या करे? वो वही काम करने लगे, कौन उसके प्रचार का विश्वास करेगा? यही तो कारण है कि आज छुप छुप के पास्टर और याजक से लोग अपने निकम्मे कामों और धर्म के कामों में लगे रहते हैं। जिस दिन पास्टर साहब आएंगे उस दिन घर पूरा साफ हो जाएगा, और जैसे पास्टर साहब गए वैसे फिर वही सारी चीजें। वो पास्टर याजक की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं, उनके मनों में यही बात है। वो पास्टर याजक के सामने खड़ोगे बहुत अच्छी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुड़ेंगे वो सबको गाली देंगे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ये स्वभाव उनके अंदर कैसे आया? क्योंकि वो चाहे जितना प्रचार कर ले, पास्टर याजक चाहे रात और दिन प्रचार कर ले और 24 घंटे प्रचार करे, लेकिन अगर वो उन कामों का भागीदारी है
तो जो भी जेरिको वो प्रचार कर रहा है वो भागीदारी बना रहेगा। इसलिए पिता ने वचन में कहा हम मसीह के राजदूत हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। क्या करना होगा हमें? पढ़ें। वो इस नियत सबके मरा जो जीवित है आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जिया। अरे तो इसने क्या कह दिया प्रभु ने? अपने लिए अब तुम्हें जीना ही नहीं है भैया। हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। अब बच्चे ले आए सजा दिए बच्चे भैया, अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। बच्चे ले आए अब क्या देखिए, अब ले आए अब तो हमने कहा लगा तो रख दो। अच्छा आओ बैठो बैठो। देखा यही 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 ईसाई कर रहा है। हमें अपने लिए नहीं जीना। अरे साल में एक बार आता है भैया त्योहार। अब एक बार त्योहार आता है उसमें सब कुछ तो करना है। अब उसमें नहीं करें तो फिर कब करेंगे बताइए? त्योहार किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए? नहीं, त्योहार किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए। केक तुमने अपने लिए बनाया, कपड़े अपने लिए बनाए हैं, व्हाइट वॉश अपने लिए कराया, सब कुछ अपने लिए कराया। तो यीशु मसीह का जन्मदिन कहाँ? तुम्हारे जन्मदिन है और क्या? काटोगे खुद ही। केक काटा सब में बटा। तो जन्मदिन किसका मना रहे हैं? हम अपना खुद का। अगर जन्मदिन यीशु मसीह का है बेटा तो यीशु मसीह की जो बात है वो भी तो रखनी होगी है। क्यों? अरे यीशु मसीह का तो जन्मदिन है वो कैसे बोलेगा? वो तो अभी पैदा हुआ है। जन्म यही है कि आगे को हम अपने लिए ना जिए। जन्म ये है, क्रिसमस ये है, अपने लिए ना जियो। अब वो काम जो तुम करते थे अब तुम्हें नहीं करना है। यही जन्म है, यही है रियल क्रिसमस। नहीं तो आता रहेगा, केक बनवाते रहोगे। एक साल 3 किलो बनवाया, एक साल 2.5 किलो बनवाया, एक साल 4 किलो बनवा दिया। अगले साल क्या किया? 1 किलो प्लेन, 1 किलो ड्राई फ्रूट्स वाला, 1 किलो चॉकलेट, 1 किलो सफेद। बस तुम्हारे जीवन में केक बदलता रहेगा और क्रिसमस मनता। यही हो रहा है दुनिया में, हो रहा है दुनिया में यही। अगर हम अपने लिए नहीं जिएंगे और मसीह के लिए जिएंगे तो मीटिंग में आना, मीटिंग को कराना, वचन को सुनना कितना सहज हो जाएगा। आज मीटिंग को कराना, मीटिंग को सुनना, मीटिंग में जाना कठिन क्यों है? हमारे खुद के काम है, हमारे खुद के काम है। आज लोग आना चाहते हैं, आज लोग सुनना चाहते हैं, आज लोग अपने घरों में मीटिंग कराना चाहते हैं लेकिन करा नहीं पा रहे। क्यों? शाम को आते भैया 6, 6:30, 7 बज जाता है, फिर थक जाते हैं, फिर कब कराएं। यानी तुम जी अपने लिए रहे हो लेकिन कलाम तो बता रहा, वचन तो बता रहा। क्या बता रहा? पढ़े बेटा, पढ़ो 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ो जरा। क्या लिखा? हिंदी में पढ़ो अब। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, अरे परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें अब किसके लिए जीना है? उसके लिए क्यों जीना है? क्योंकि उसने जन्म लिया हमारे अंदर।
यही तो बात मैं स्टार्टिंग में बता रहा, वो सहायक आया है, सिखाएगा, अब उसकी सुनी नहीं रहे हैं, उसको अपने अंदर ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या? क्या होगा? हम सारी संस्थाओं को देखेंगे, सारी संस्थाएं कर क्या रही हैं? जुलूस निकलता इधर से है और मिल जाता सब उसी गढ़ में जाके। और ध्यान से देखो, जिसको वो बहुत बुरा कहेंगे साल भर, अब ताली बजनी चाहिए, जाके तेरी चौखट पे जुलूस निकला कहां से? और वहां साल भर क्या बात चलेगी, हर तरफ साल भर क्या बात चलेगी, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे। और जाके किसकी चौखट पे माथा टेक देंगे? हम तेरे ही बच्चे निकले तेरे पास से, चाहे डंगाले कहीं पर भी पहुंच गए, लेकिन जड़ तो तू ही है। और यही एक दूसरे की बुराई साल भर, मैं बता तो रहा हूं, साल भर पूरा एकदम वो चलता है इनका, क्या सिलेबस, क्या चलता है? सिलेबस चलता है। क्या तुम्हें प्रचार करना? हमारे पास कोई सिलेबस ही नहीं है, हमारे पास कोई सिलेबस है ही नहीं। हमें तो मालूम भी नहीं कि वचन क्या प्रचार करेंगे, लेकिन डेली हमें वचन में चलना है, ये मालूम है। हमेशा याद रखिए, ये अपने स्वभाव से कर क्या रहे हैं? साल भर बुराई, और साल के अंतिम में एक जुलूस, और वो जुलूस जाके सब में मिल जाएगा और कहेंगे हम सब एक, हम सब एक। और इतने प्यार से बगल बगल में बैठेंगे और साल भर चराएंगे एक दूसरे को विरोध में, एक दूसरे के विरोध में। यीशु मसीह के वचन को नहीं बताएंगे, वो बताएंगे वहां ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, वहां ये होता है। हम तो ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, तुम क्या करते हो? वचन क्या कह रहा है? अगर हमने अपने जीवन में उसको ग्रहण करा है, तो आगे को हम अपने लिए नहीं जिएंगे, आगे को हम अपने लिए क्या लिखा है? वैसे पढ़ो। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, जो जीवित है ये आगे को अपने लेना चाहिए। बस जहां तुमने अपने आप को अपने लिए जीवित मरा समझा और प्रभु के लिए जीवित समझा, आपके अंदर से संकोच हटेगा, आपके अंदर से संदेह हटेगा, आपके अंदर से घबराहट, डर, भय हटेगा। और जहां संकोच हटा, संदेह हटा, वहां खुदा का आत्मा आपके अंदर आया। तरीका है आने का। कोई भी गुलाब, कोई भी कमल, कोई भी संसार की सबसे उत्तम वस्तु से पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर तब आएगा जब आप मरेंगे और वो आपके अंदर जीवित होगा। ये तरीका है। अब हम कहेंगे कि नहीं, हम तो अपने जीवन हमने मरे हैं और प्रभु को हमने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, लेकिन जब चलने की बात आती है, जब सुनने की बात आती है, अरे आज तो कैसे भैया, आज तो गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे, गेस्ट, हाँ आज 2 फैमिली आ रही हैं,
आज तो नहीं हो पाएगा। यहीं पर पिता धीरे से मुस्कुराता है। और मुस्कुराता क्यों है? कि जब तुम मेरी नहीं सुनते तो हे प्रभु क्यों करते? बोले मजा आती है नहीं? बताओ, कुछ बोलो, हाँ ना है। यही बात है वचन की। वचन पूरा अगर आप उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें तो वचन में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए केवल एक खुदा है, उसको छोड़ और किसी की आराधना ना करना। बस अब इसको गांठ अगर बांध लिया तो फिर हो नहीं सकता कि तुम फिसल जाओ। मैं चर्च से आया और मैं कभी अपनी ट्यूशन कैंसिल नहीं करता हूं, लेकिन मैंने अपनी वाइफ से कह दिया आ नहीं जाऊंगा। फोन करा उनको, मना कर दिया, मैंने कहा आ नहीं पाऊंगा, लेट गया। लेकिन जैसे ही टाइम हुआ उठे, उस मीटिंग के लिए कुछ सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, मतलब कोई सेकंड बात है ही नहीं, कोई ओपिनियन है ही नहीं। अगर आप कहें कि ब्रदर कोई ओपिनियन कर दे तो है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। इससे भयानक जाड़े में निकले, ऐसा मौसम कैसा लग रहा, आकाश गिर जाएगा। और यही है सामर्थ। बात ये नहीं कि मैंने अपने जीवन में उन चीजों को त्याग दिया, तुम्हारे कहने से त्याग दिया, थोड़ी ना त्याग दिया। तुम मसीह के राजदूत हो। अब लोग कहें अगर कि हाँ भैया उनके पास तो वो सब चीजें नहीं दिखाई देंगी तब तो तुम हो। और ये बनने के लिए मरना बहुत जरूरी है। जब तक मरोगे नहीं तब तक यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है वो तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। सब कहते हैं हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है ना, अच्छे अच्छे साथ छोड़ते हैं। इसलिए तुम दृढ़ हो जाओ। और तब कलाम में लिखा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ो। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। अब अगर खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है तो हमें कैसा होना चाहिए? आपको एक स्रोत बनाया पिता ने, आपको एक जरिया बनाया पिता ने कि अरे वचन के द्वारा विनती करे। अच्छा, वचन के द्वारा विनती क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मसीह को वचन में एक देह चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, मसीह जो खुदावन यीशु मसीह है, जो वचन है, इसको एक देह चाहिए। हाँ, और उस दो देह को वो तैयार करेगा। और तब उसे अपना राजदूत बनाएगा और तब हमारे अंदर से तुम्हारे लिए विनती कर रहा है।
हम नहीं विनती कर रहे, अरे पास्टर साहब सच में कितने अच्छे पास्टर साहब है, नहीं, जिस समय फोन कर दो उस समय फोन उठा लेते, प्रार्थना कर देते हैं। मसीह विनती कर रहा है, पास्टर साहब तो सो रहे हैं कराटे लेकर, मसीह राजदूत के अंदर से विनती कर रहा है। क्या कह रहा है वचन पढ़े? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। अरे लोग पास्टर के साथ मेल मिलाप कर लेते, लोग याजक साहब के साथ मेल मिलाप कर लेते। हमारा तो उनके साथ ऐसा टर्म है, एक फोन कर देंगे ना आ जाएंगे। वहीं दूसरा बोल रहा, भैया हमने तो बोल बोल के थक गए कि हमारे घर आ जाओ, आज तक तो नहीं है। मेल मिलाप किससे? मसीह से। खुदावन यीशु मसीह से मेल मिलाप करना है। अब मेल मिलाप हमें अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने लोगों से नहीं, अपने खुदा से करना है। और जब हम खुदा के मेल मिलाप करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा घराना लाइन से लग जाएगा। यहां आप मेल मिलाप कर रहे हैं, वहां पिता आपके घराने को लाइन में लगा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद आपके घर में अच्छा होगा? नहीं, आप प्रार्थना करने जा ही रहे थे, तभी से उसने आपके लिए अद्भुत काम शुरू कर दिया। ये है बातें। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी हो रही? हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम पिता से निवेदन करते हैं, रात रात में उठ के बैठ जाते हैं, घबरा के प्रार्थना करते हैं, तब भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा प्रभु? क्योंकि हमने अपना मेल मिलाप खुदा से नहीं किया। वो सहायक जिसे प्रभु छोड़ गया, उससे मेल मिलाप करना है। अब उससे लोगों ने मेल मिलाप करा ही नहीं है। लोग उसको भी बुलाते हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए छोड़े जाता हूं। भाई यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटा यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या? अब पिता ने जब छोड़ दिया पवित्र आत्मा, तो क्यों बुला रहे हो? आ, जब वो छोड़ दिया तो यानी मेरे पास ही है ना, वो मुझे सिखाएगा। जब कोई मास्टर आपको सिखाता है, पढ़ाता है, जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, वो आपके कहाँ बैठता है? बगल में है? अगर पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ जाता हूँ, वो आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, तो वो अगर सिखाएगा और वो मेरे लिए छोड़े जा रहा है, तो पवित्र आत्मा है कहाँ? अंदर नहीं है। अगर अंदर होगा तो भयानक आग लग जाएगी। फिर तुम्हारा नाम भी पागलों में आ जाएगा। जिसके अंदर आ गया खुदा, वो उसका नाम पागलों में आ गया। वो बिना कोई काम करे फेमस हो गया। हमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है, ना किसी को मारना पड़ता है, ना किसी को गाली देना पड़ता है,
ना किसी का पैसा लूटना पड़ता है, किसी को कुछ नहीं, कोई काम नहीं करना पड़ता, हम ऐसे ही फेमस हैं। आप भी अगर फेमस होना चाहते हैं, आप भी बदनाम होना चाहते हैं, आइए ज्वाइन करिए, मेल मिलाप कर लीजिए। जैसे ही आपने मेल मिलाप करा, ऑटोमेटिक आपके साथ वाले कटने लगेंगे। आप देखेंगे आपके पास कोई नहीं बैठता है। पहले झुंड बैठता था, वो एक जना गर्म पानी लाता था, एक जना गर्म चाय लाता था, एक जना पकौड़े लाता था, एक जना चटनी बना के लाता था, एक जना आलू के पराठे लाता था। सब मिल के टिफिन खोलते थे, सब खाते थे। और बुराई ले बुराई दे बुराई। अब बस हमने मेल मिलाप क्या करा, हमारा टिफिन ही गायब, कुर्सी गायब। भैया हमेशा याद रखिए, आपके पास समय ही नहीं होगा बैठने का। आप सबसे ज्यादा बिजी पर्सन हो जाएंगे। जैसे ही आपने खुदा के साथ मेल मिलाप किया, आप सबसे बिजी पर्सन हो गए। अब आप संसार के लोगों से नहीं मिल सकते, क्यों? आपका मन लगा रहेगा वचन में, आपका मन वचन में लगा रहेगा। संसार के काम हो या ना हो, आपका मन वचन में लगा रहेगा। आप संसार के कामों के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, लोग आके आपके काम को करके जाएंगे। हाँ, उनके अंदर एक ऐसी भूख होगी, वो आ जाएंगे, भैया बताओ क्या काम है, हम कर देंगे तुम्हारा। वही काम को लोग 2-2 महीने में करते हैं, आपका काम कोई और आगे करके चला जाएगा। आप वचन में लगे रहिए, क्योंकि मेल मिलाप आपने जिसके साथ किया है वो मनों को जांचने वाला खुदा है। उसने कहा वो सारे काम मैं तेरे यूं ही कर दूंगा, तू मेरे पीछे हो ले। तू मेरे आज सृष्टि ने एक अनुवाक्य होता है, उसकी ट्यूनिंग बना के गानी होती है। आज चर्च में गाया, सृष्टि ने गाया। कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक बच्चा गाएगा कभी पढ़ के। उसने गाया, बहुत अच्छा गाया, मैं भी नहीं कभी सोच सकता था। और जब वो गा रही तब मैं कह रहा, देखो पिता ने मेरे बच्चे को कैसे तैयार कर दिया। भाई समझना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भैया कुछ नहीं मिल रहा है, ये भी जेब खाली, ये भी जेब खाली, ताली नहीं बजेगी, ये भी जेब खाली, कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी जेब है, ठीक, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन पिता वो धन दे रहा है जो मैं हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपने बच्चों को नहीं दे सकता था। आज जब मेरा बच्चा गा रहा, बात गाने की पढ़ने की नहीं है, कोई विश्वास कर ही नहीं सकता था कि सृष्टि रीड करके पढ़ेगी गाएगी हिंदी। अब आप समझिए वो कैसा काम कर रहा है। अब जब पिता आपके साथ इतना अद्भुत काम कर रहा है, तो हमें उसके साथ मेल मिलाप करने में क्या हर्ज है। हम बहुत सहज तरीके से वचन में चले जाते हैं, बहुत सहज तरीके से मीटिंगें होती हैं, और दिन बहुत सहज तरीके से कट जाता है, हमें मालूम ही नहीं चलता। लोगों के लिए क्रिसमस खत्म हो गया, ही क्या खत्म हो गया क्रिसमस। हमारे लिए आज भी डेली है क्रिसमस, डेली है। और ये सबसे उत्तम उपहार है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। रहो बीच में सबके, लेकिन उनके समान काम ना करो, उन्हीं के बीच में खड़े रहो। वो काम करेंगे, वो तुमको देखेंगे, देखो वो नहीं करता है,
वो नहीं झुकेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अरे वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने मुंह से गवाही दे रहे। और तुम्हें पिता ने उनके बीच में खड़ा ही इसलिए किया है कि वो तुम्हें देखें और सीखें। एक दिन उबाल आएगा, एक दिन ज्वालामुखी फटेगा। आप जिस संस्था में, आप जहां पर भी हो वहीं खड़े रहिए। आप राजदूत हैं। राजदूत अगर पापियों के बीच में खड़े होने से डरने लगा तो काहेगा राजदूत? राजदूत को क्या करना होगा? सबसे फ्रंट में जाना होगा। और हम लोग को पिता सबसे फ्रंट में लाके खड़ा करता है, और वो सारे अपने रीति रिवाज करते रहते, हम लोग आराम से खड़े रहते और पूरे जने देखते रहते। अरे ये कैसे हो रहा है? यही होगा क्योंकि पिता ने तुम्हें राजदूत बना के खड़ा करा है। अब अपने जीवन के कामों को ना देखो, अपने जीवन के दुखों को ना देखो, अपने जीवन की समस्याओं को ना देखो, अपने जीवन की चिंताओं को ना देखो, अपने जीवन के रुके हुए कामों को ना देखो। ये सब प्रभु करेगा। जब वो तुम्हें नगर का अधिकारी बना रहा है और नगर के सारे लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंप रहा है, तो तुम अपने घर का मसला लेके रोते रहोगे? कभी देखा ऐसा? तुम्हारे घर का मसला तो उसी समय सॉल्व हो गया जिस समय उसने अधिकारी बनाया। जब योद्धा युद्ध पे जाता है तो केवल एक ही मन में उसके बात होती है कि वो अपने भेजने वाले को खुश करे। वो ये नहीं देखता मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो केवल जिस काम के लिए निकला वही करता है। इसी तरीके से पिता ने हमें और आपको बनाया। अब बहुत हो गया वचन को सुनना, और बहुत हो गया अपने मन को बहलाना। हाथ उठा के हालेलुया और स्तुति और महिमा के गीत गाना बहुत हो गया। बहुत हो गया बाइबल पढ़ना। अब कुछ करो, और करने के लिए करना होगा, तुम्हें मरना होगा और उसे अपने अंदर जिलाना होगा। और जिस दिन तुमने ऐसा कर दिया उस दिन से समझो तुम्हारा भला। हर दिन स्वर्ग के राज्य में, हर दिन स्वर्ग के राज्य में। इस समय हम ऑलरेडी स्वर्ग के राज्य में हैं। उसने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। स्वर्ग है क्या? स्वर्ग वही है जहां वचन है, और जहां वचन नहीं वहीं नरक है। तब पिता ने कहा एक शुद्ध मनुष्य के लिए सारी जगह शुद्ध है। तुम्हारे लिए कोई भी जगह पवित्र नहीं है। तुम जहां जहां जाओगे वो जगह आशीष का कारण बनेगी। क्योंकि देखो स्वर्ग और स्वर्ग की सारी सेना और स्वर्ग के सारे उत्तम फल मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़े हैं। बस अपने पिता से मेल मिलाप करो और मसीह के राजदूत बन के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखो अपने जीवन भर ऐसे ही करते रहना। यदि तुम ऐसा करने में चौकसी करोगे तो मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, जैसे मूसा मेरी आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करता था वैसे ही तुम भी करो। और यदि तुमने वैसे ही करने में चौकसी करी तो मैं तुमसे सच कहता हूं, जैसे मैंने मूसा को नहीं छोड़ा वैसे ही मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा।
आनंद आता नहीं है। इस आनंद को कोई बाहरी मनुष्य नहीं समझ पाएगा और ना ही कभी जान पाएगा। उसे नहीं मालूम कि हम किस आनंद में हैं। इसलिए घोषित कर दिया गया है कि ये पागल है, इसलिए अवश्य है, क्योंकि तुम उनके समान काम नहीं करोगे, इसलिए वे तुम्हारी बातें करेंगे, परंतु तुम मेरे वचन में लगे रहना, क्योंकि तुम बहुतों को खींचोगे और मैंने तुम्हें अपने वचन के लिए तैयार किया है। हर समय तैयार रहना, चाहे समय जैसा भी हो। स्वर्ग की ओर दृष्टि करना और अपने पिता की ओर दृष्टि करके निहारना और उससे मांगना, वो जो बिना उल्हाना किए सबको बहुत आयत से देता है, वो तुम्हें सबसे उत्तम फल क्यों ना देगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान पिता, हम एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच जहाँ तू है वहीं आनंद है, जहाँ तेरा वचन है वहीं कल्याण है प्रभु। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, आप वचन में देदारी होकर आए प्रभु, और आज अपनी आत्मा हमें दी खुदा बाप प्यारे प्रभु कि हम उसका सही रीति से इस्तेमाल करें, उसके अनुसार चलें, उसकी चौकसी करें। जो वचन आपने हमें भेद प्रकाशन खोल के दिए खुदावन प्रभु कि हम आपके राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं, और सचमुच में खुदावन प्रभु आपने ये अनुग्रह की दृष्टि हम मूर्खों पे की खुदावन प्रभु, जिसके हम योग्य न थे प्रभु। खुदा बाप प्यारे प्रभु, जो काम आप हमें देते हैं उसको हम बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ करने पाए प्रभु। खुदा बाप के पितु हमेशा हमारे साथ वफादार होकर रहता है। हम बदलते हैं मगर तू कभी नहीं बदलता मेरे खुदा। सचमुच में खुदा बाप प्रभु, इस उत्तम वचन के लिए खुदावन, जो भोजन तूने हमें खिलाया प्रभु, हमारी आत्मा तृप्त होती है खुदा बाप प्यारे प्रभु। और आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, होने दे वो प्रभु अपने मनों को नम्र कर ले, दीन कर ले, हलीम कर ले, क्योंकि तेरे बिना तेरे सिवा कुछ भी नहीं है प्यारे प्रभु। जैसे मूसा कहता है इस बात के लिए कि मैं एक कदम भी तेरे बताए तेरे बिना नहीं चलूंगा, इसी रीति से आज हम भी प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते कि हम आपकी इच्छा के अनुसार एक भी कदम आगे न बढ़ाएं। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम आपके संग संग चलें खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, मूसा इतने बद्दा होने पर भी प्रभु, हकलाने पर भी खुदावन प्रभु आपने उसी को चुना खुदा प्यारे प्रभु, ताकि वो तेरी मनादी कर सके, तेरे लोगों को तेरे करीब ला सके खुदावन प्रभु, बहुत सारी आत्माओं को बचा सके खुदा बाप प्यारे प्रभु। और वो काम उसने किया खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु। आज हमें भी वो तौफीक दे खुदा बाप, हम सबको अनुग्रह दे, क्योंकि आप हम सबसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम आपके मार्ग को चुने, आपसे मेल मिलाप कर ले खुदा बाप प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु, धन्य है वो जो तुझसे मेल मिलाप कर लेते हैं समय रहते हुए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। ये समय बहुमूल्य है खुदावन प्रभु, ये समय हमें बाकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परंतु खुदावन प्रभु जिस समय आपने हमें ये वचन दिया प्रभु, उस समय ही हम प्रभु जीवित हो गए खुदा बाप। हमारी सूखी हड्डियों में प्रभु तूने जान को डाल दिया खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, और हम इस बात का बखान करें, अपने मुंह को खोलें और गुणवाद करें और बताएं इस चीज के लिए कि हमारा प्रभु कितना महान है, कि को जो उसके पास आता है वो प्रभु जी खुदा निराश नहीं होता प्रभु, एक धन्य आशा के साथ प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार होता है। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हमें सबको, बच्चों को, बड़ों को खुदावन प्रभु, जो अपने घर को छोड़ के आए प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, इस ठंड को प्रभु आपने हमारे जीवन से दूर कर दिया खुदावन, हमें गर्म किया खुदा अपनी आत्मा के द्वारा और ताजा किया खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, एक एक वचन जो आप हमें सुनाते हैं उसके अनुसार हम चलने में चौकसी करने पाए
खुदावन हमारे हृदय सदैव आनंदित और मग्न रहने पाए आप में। खुदावन प्रभु जो असली क्रिसमस है वो आपने अपने वचन से हमें समझाया है खुदावन प्रभु कि ज्योतिर्मय सरदूत भी है खुदावन प्रभु, उसको पहचानो खुदावन, उस दुष्ट को पहचानने की सामर्थ हम में से हर एक को दे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर तुझ तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से करने पाए खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु जी हमने जो प्रार्थना यहाँ रखी आपने खुदावन प्रभु जी वो तेरी मर्जी के अनुसार पूरी होने पाए। और खुदावन पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान कर, पिता परमेश्वर हमें और भी अधिक फजल दे, ताकि हमारी बकेट के अंदर, हमारे पात्र के अंदर किसी भी प्रकार का छेद ना हो प्रभु जी। हम तुझ में परिपूर्ण पाए जाए खुदावन मुंजी परमेश्वर, तेरे लायक हो सके खुदा बाप खुदा परमेश्वर प्रभु। अब हमारी इच्छाएं नहीं परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए, हम अपने आप को मरा हुआ समझ के तुझ में जीवित रहने पाए खुदा बाप प्यारे प्रभु। जो कार्य आप हमें देते हैं उसे हम करने में सब मददगार हो प्रभु। हम एक मन हो जाएं, एकजुट हो जाएं, क्योंकि खुदा बाप प्रभु आप कहते हैं जहां पति और पत्नी एक मन होते हैं वहां आशीष जो प्रार्थना है वो स्वर तक जाती है और हाँ और आमीन में उत्तर लेकर आती है। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। झुंड के एक छोटे नन्हे बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। सारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिनको आपने एक मन दिया, सच्चाई को जानने के लिए मदद किया खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। प्रभु उस ध्रुत को समझने की प्रभु सबको समझ दे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव आपको पसंद आए प्रभु। हमें और भी अधिक नम्र करिए, दीन करिए खुदावन प्रभु, ताकि हम तेरे लायक बन सके खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु। जिसकी जो समस्याएं हैं वो प्रभु समस्याओं को भूलकर तेरे निकट आ जाए खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं कि आपने कहा अब्राहम से तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और सचमुच में हम तेरी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं। सारी बातों को तेरे हाथों में देते अपने याजक के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जिनको आपने अपनी महिमा के लिए चुना खुदावन प्रभु, वो 100 गुना आशीष का फल लाए प्रभु। हम जो परिश्रम करते हैं वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। हमारी अंतर आत्मा को तैयार कर प्रभु, पवित्र कर, शुद्ध कर और तेरे लायक कर प्रभु। सारी बातें हम तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार जो हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। विषय में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहर पर पाक रूपी ताकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब सभी ताकत होती रही, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हम प्रार्थना में चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे हमारे भाई रवि और बहन रोमिका भाभी के लिए कि खुदा आज उनकी एनिवर्सरी है, उनको बहुत आयत से आशीषित करे, उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, उन्हें अपने वचन को समझने की समझ बुद्धि दे कि वो भी तेरी प्रेजेंस में होके अपने जीवन के उत्सवों को आके रखने पाए और तेरे वचन में स्थिर होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं उनके दोनों बच्चों पर और उनके सारे कामों को आशीषित कर। रोमिका भाभी और रवि की आयु को इस पृथ्वी पे बढ़ाइए और उन्हें शारीरिक और आत्मिक गति से हष्ट पुष्ट रखिए और उनके बीच से हर झगड़े क्रोध को दूर करके उनके बीच में अपना प्रेम उत्पन्न कीजिए, ताकि वो दिन प्रतिदिन तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। वे कानपुर गए हैं, उनके आने जाने में उनकी रक्षा कर खुदा। सब बातों में आप बढ़े
और हम घटे इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। सूचित किया जाता है कि कल भवन में प्रार्थना होगी, मंगल को प्रार्थना भवन में नहीं होगी। कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी और कल हमारी बड़े भाई और भाभी की एनिवर्सरी है और वो धन्यवाद की प्रार्थना भवन में करेंगे। तो कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी, यानी इस बार मंगल नहीं सोमवार को भवन में प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।